अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है सेल एडिशन मॉलिक्यूल के बारे में। सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? दे आर इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स दैट आर इन्वॉल्व इन माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स टू द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। बेसिकली जो ल्यूकोसाइट्स हैं उनको इन्फ्लेमेशन की साइट पे माइग्रेट करवाते हैं। सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं सेल की सरफेस पे और दे आर इन्वॉल्व इन बाइंडिंग विद अदर सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। बेसिकली अगर हम इसकी बाइंडिंग की बात करें तो दो तरह की बाइंडिंग्स होती हैं, होमोफिलिक बाइंडिंग एंड हेट्रोफिलिक। होमोफिलिक बाइंडिंग मीन सेम बाइंडिंग। इसमें क्या होता है, दोनों सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होते हैं, टू आइडेंटिकल सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उस बाइंडिंग को हम कहते हैं होमोफिलिक बाइंडिंग। हेट्रो मीन डिफरेंट। अगर दोनों सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होंगे तो उस बाइंडिंग को हम कहते हैं हेट्रोफिलिक बाइंडिंग। ओके, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स टू द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो ये डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप है रोलिंग। रोलिंग में क्या है, ल्यूकोसाइट्स हैं और ये जो स्टेप है दैट इज सिलेक्टिन डिपेंडेंट। सिलेक्टिन क्या है, सेल एडिशन मॉलिक्यूल की फैमिली में से एक है जो कि अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सेकंड है जो सेकंड स्टेप है दैट इज टाइट एडिशन एंड इट इज़ इंटीग्रिन डिपेंडेंट। इंटीग्रिन भी सेल एडिशन मॉलिक्यूल की फैमिली में से एक टाइप है। एंड लास्ट स्टेप इज माइग्रेशन इनटू टिश्यू एंड फाइनली जो है ल्यूकोसाइट्स माइग्रेट हो गया है टू द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड इट इज़ साइटोकाइन डिपेंडेंट। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 4 फैमिलीज: कैडहेरेंस, इंटीग्रिन्स, इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली, सिलेक्टिन। ओके, ये डायग्रामेटिकली है कैडहेरेन, सिलेक्टिन, इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली एंड इंटीग्रिन्स। फर्स्ट हमारे पास आता है कैडहेरेंस। अच्छा, कैडहेरेंस क्या है? ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। तो हम कह सकते हैं कि ये कैल्शियम डिपेंडेंट है। और अगर हम इसको देखें इसके नेम को, तो कैल्शियम डिपेंडेंट एडिशन। तो क्लियर हो गया, कैल्शियम डिपेंडेंट एडिशन। अगर हम इसके नेम को ब्रेक करें, बेसिकली क्या करता है कि दो सेल्स को बाइंड करता है एंड एक्ट एज अ थ्रेड, दोनों सेल्स को बाइंड करता है। क्लासिकल कैडहेरेंस को फर्दर डिवाइड करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में ऑन द बेस्ड ऑफ देयर लोकेशन एंड फंक्शन। जैसे कि ई कैडहेरेंस है तो दे आर प्रेजेंट इन एपिथेलियल, एन कैडहेरेंस न्यूरल्स में प्रेजेंट होते हैं एंड पी कैडहेरेंस जो है वो प्लेसेंटा में प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड वन है हमारे पास इंटीग्रिन्स। इंटीग्रिन्स क्या होते हैं? दे आर ट्रांस मेम्ब्रेन सिग्नलिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। बेसिकली ये इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट को कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं वो अभी हम आगे देखते हैं। इंटीग्रिन्स की 2 सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा। अभी आपने पीछे देखा होगा इसकी डायग्राम, दोबारा हम इसका देख लेते हैं। इसकी डायग्राम में ये है, इसके 2 सब यूनिट हैं अल्फा एंड बीटा। ओके, अल्फा एंड बीटा सब यूनिट्स। सो बेसिकली ये जो इंटीग्रिन्स हैं क्या करते हैं कि ये नॉन कोवलेंटली बाउंड होते हैं अल्फा एंड बीटा सब यूनिट विच पेयर टू फॉर्म हेट्रोडाइमर्स। अल्फा एंड बीटा सब यूनिट्स अगर कोई सिग्नल ना आए तो दे अपनी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह ही कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल या कोई सिग्नल आ रहा है तो ये एक्टिव हो जाते हैं एंड डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर। फंक्शन देख लें, सेल एडिशन, माइग्रेशन, प्रोलिफरेशन, सेल डिफरेंशिएशन एंड एपोप्टोसिस में इन्वॉल्व है। इंटीग्रिन की सिग्नलिंग अगर हम देखें तो इनसाइड आउट, आउटसाइड इन। अच्छा, इनसाइड आउट का मैं आपको बताती हूँ। ये है आप सेल मेम्ब्रेन एंड दीज इंटीग्रिन्स आर एम्बेडेड इन सेल मेम्ब्रेन। अब कुछ सिग्नल आया है, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ इनसाइड आउट का। अब कोई सिग्नल आया है, ये है इसका इंट्रासेलुलर पोर्शन, एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन। सिग्नल आया है कोई और ये बाइंड हुआ यहाँ पे कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल, तो ये है इनसाइड और इसने सिग्नल दिए हैं आउटसाइड। आउटसाइड पूरी एक सिग्नलिंग चेन स्टार्ट हो गई है, तो दिस इज़ नोन एज इनसाइड आउट। और इसी तरह ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, इंटीग्रिन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड हैं, सिग्नल आया आउटसाइड और इनसाइड पूरी एक चेन जनरेट हो गई है, तो दिस इज़ नोन एज आउटसाइड इन। क्लियर? इनसाइड आउट एंड आउटसाइड इन।
बेसिकली अभी हमने बात की है ये इसकी अल्फ़ा और बीटा सब यूनिट्स की। अल्फ़ा और बीटा सब यूनिट्स में ये जो बीटा है ये 5 फैमिलीज़ में डिवाइड हुए हुए हैं, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4 एंड बीटा 5। ओके, अब यहाँ पे डायग्रामेटिकली आप देख लें, ये एम्बेडेड है सेल मेम्ब्रेन में, यहाँ पे एक बाहर से प्रोटीन मॉलिक्यूल आया है ये, और सारा सिग्नल्स अंदर जनरेट हो गए हैं, फुल सिग्नल्स अंदर जनरेट हो गए हैं। दिस इज़ नोन एज आउटसाइड इन। थर्ड वन हमारे पास है सिलेक्टिन। सिलेक्टिन क्या होते हैं? अभी हमने पढ़ा जो था कि माइग्रेशन जो होती है ल्यूकोसाइट्स की, फर्स्ट स्टेप जो माइग्रेशन है ल्यूकोसाइट्स की, उसमें जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ सिलेक्टिन डिपेंडेंट। सिलेक्टिन्स बेसिकली क्या होते हैं? दे आर फैमिली ऑफ 3 एडिशन मॉलिक्यूल्स। सिलेक्टिन स्पेसिफिकली बाइंड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे, जो ल्यूकोसाइट्स पे कार्बोहाइड्रेट्स डिटर्मिनेंट्स होते हैं वहाँ पे सिलेक्टिन्स बाइंड करते हैं। दे आर कार्बोहाइड्रेट्स बाइंडिंग प्रोटीन्स। इसके मेंबर्स की अगर हम बात करें तो इसमें ये डिवाइड हुआ हुआ है ई सिलेक्टिन, एल सिलेक्टिन एंड पी सिलेक्टिन। ई सिलेक्टिन जो है वो एंडोथेलियम में प्रेजेंट है, पी सिलेक्टिन जो है वो प्लेटलेट्स में, एल जो है वो ल्यूकोसाइट्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। बेसिकली इसके फंक्शंस को अगर हम देखें, इसके फंक्शन में क्या है, ये डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है। डिफेंस मैकेनिज्म में कैसे कि ये ल्यूकोसाइट्स की माइग्रेशन में इन्वॉल्व है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो एल सिलेक्टिन है वो प्रेजेंट होता है ल्यूकोसाइट्स पे, तो दैट मीडिएट्स द ल्यूकोसाइट्स माइग्रेशन। ई सिलेक्टिन जो है वो एंडोथेलियम में प्रेजेंट होता है, और ई सिलेक्टिन तब प्रेजेंट होता है, तब एक्सप्रेस होता है जब बैक्टीरिया के कोई टॉक्सिन्स आए, एंडोटॉक्सिन्स, तो ई सिलेक्टिन एंडोथेलियम्स पे एक्सप्रेस होता है, और पी सिलेक्टिन एक्टिवेट प्लेटलेट्स पे एक्सप्रेस होता है। बेसिकली ये एक्सप्रेस होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी इन्फ्लेमेशन, एनी इन्फेक्शन। लास्ट वन है इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली। इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिलीज कैल्शियम इंडिपेंडेंट ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है। दे आर आइदर होमोफिलिक और हेट्रोफिलिक एंड दे कैन बाइंड विद इंटीग्रिन्स और डिफरेंट इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली। ओके, बेसिकली अभी हम लोगों ने जो बात की है इंटीग्रिन्स की, कि इंटीग्रिन्स में बीटा जो होते हैं वो डिवाइड हुए हुए हैं 5 फैमिलीज़ में। सो इसमें जो बीटा 1 है ना, दिस वन बेसिकली ये जो है दे मेडिएट lymphocytes and monocytes binding to the endothelial adhesion receptors called vascular cell adhesion molecule, and vascular cell adhesion molecules क्या है? immunoglobulin superfamily है, उसका एक मेंबर है। सो बेसिकली ये जो B है ये है सब यूनिट इंटीग्रिन्स का, और इंटीग्रिन बाइंड कर रहा है इम्यूनोग्लोबुलिन सुपरफैमिली के साथ। ये भी इन्वॉल्व है, बेसिकली सारे सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स किसमें इन्वॉल्व है? माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। तो इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली भी इन्वॉल्व है माइग्रेशन में, रिकॉग्निशन में, एडिहेशन में। सो यहाँ पे गाइस अब देखें मेंबर्स इसमें कौन कौन से हैं? आई कैम, वी कैम, पीई कैम 1 और एन सी कैम। इंट्रासेलुलर सेल एडिशन मॉलिक्यूल, वेस्कुलर सेल एडिशन मॉलिक्यूल, ये सारे सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स हैं। ये सारे इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिलीज की जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स हैं दे आर इन्वॉल्व इन माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। क्लियर? बेसिकली ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिलीज होती हैं ये इनका क्या होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक डोमेन होता है एंड दैट इज फॉर्म्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन किसमें किसमें इन्वॉल्व है? ये रिकॉग्निशन, बाइंडिंग, एडिहेशन प्रोसेस ऑफ द सेल। क्लियर? ये रेफरेंसेस मैंने एंड में डाल दिए हैं जहाँ जहाँ से मैंने ये मटेरियल लिया था। This was all about cell adhesion molecule. So guys, if you like my video, please like and subscribe my channel. Thank you and Allah Hafiz.